उपमान। आपने उपमेय और उपमान शब्दों को सबसे पहले अगर जाना होगा, इनकी परिभाषाएं अगर आपने इनकी जानी होगी, तो आपने जो अलंकार प्रकरण में रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़े होंगे, वहां पर आपने उपमेय और उपमान का नाम सुना होगा। वो भी तब अगर आपने अलंकारों को थोड़ा सा गहराई से जाना। तो पहले हम इन चीज़ों को स्पष्ट कर लें कि उपमेय क्या होता है, उपमान, क्योंकि ये सब बातें आपको पूरे कर्मधारय समास में बीच बीच में आती रहेंगी, जहां पर आपको पूछ लेगा उपमेय निकालना होगा, कहीं आपको उपमान निकालना होगा। तो इसे कर्मधारय समास पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम एक बार समझ लें कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो हम थोड़ा सा विषय से हटकर के बात करते हैं। अगर हम जब कोई शब्द लिखें, मान के चलिए हमने लिखा वो चंद्रमुखी, हमने एक शब्द लिखा चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। अब मुख का मतलब तो सभी लोग जानते हैं किसी का चेहरा होगा, मुख का मतलब किसी का चेहरा होगा, और चंद्र का मतलब चंद्रमा, अर्थात किसी के अगर चंद्रमुखी कहा गया है तो उससे क्या कहा गया है कि जो उसका मुख है वो बिल्कुल कैसा है, जैसा कि चंद्रमा होता है। अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए उपमेय और उपमान निकालने हों, तो कहीं ये चंद्रमुखी भी कर्मधारय समास का ही एक उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा और मुखी अर्थात चंद्रमुखी में कौन सा भाग इसका उपमेय होगा और कौन सा भाग इसका उपमान होगा, तो इनको निकालने के लिए जो आसान सा एक तरीका है, हम अक्सर भूल जाते हैं। उपमेय की परिभाषा याद करते हैं और उपमान की परिभाषा याद करते हैं, और लास्ट में जब एकदम से अचानक से कोई पूछा जाता है और हमने बहुत दिनों से पिछला पढ़ा नहीं होता है, तो उपमेय और उपमान के शंका में पड़ जाते हैं। तो इनकी शंका दूर करने के लिए एक चीज़ याद रखिए कि उपमेय को बिल्कुल टच ना करें, उपमान को थोड़ा सा गौर से अगर पढ़ेंगे तो इसके नीचे एक शब्द लिखा है मान। उपमान को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे क्या लगा मिल रहा है, मान। और मान को अगर हम देखें तो कहते हैं मान सम्मान, तो ये सम्मान की दृष्टि से देखने वाला शब्द क्या लगा है, मान। अगर किसी चीज को सम्मान से देखा जा रहा है, किसी के प्रति आपके मन में सम्मान है, तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति आपसे पद में, योग्यता में, किसी ना किसी तरह से आपसे सुंदरता में वो आपसे श्रेष्ठ होगा, इसीलिए आप उसको सम्मान दे रहे हैं। तो उपमान जो है हमेशा बड़ा व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति आपसे बड़ा होगा। किसी की अगर आप तुलना कर रहे हैं, अगर हम कह दें कि अगर संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है, तो उपमान या कौन रहा, वो नवनीत, जो मक्खन की बात करी गई, क्योंकि कह रहे संतों के हृदय में वो गुण होता है जैसा का मक्खन में गुण होता है। ठीक उसी तरह से चंद्रमुखी की अगर बात करें तो चंद्रमा का जैसा मुख जिसका होगा उसे चंद्रमुखी कहते हैं। अब चंद्रमा जैसे मुंह होने का मतलब ये नहीं है ना कि उसके मुंह पर पहाड़ बने हैं, या उसका मुंह पीला है, या उसका मुंह पूरे 15 दिन तक घटता है फिर 15 दिन तक बढ़ता है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा बहुत ही सुंदर है, तो अगर चंद्रमा के समान जिसका सुंदर मुख है उसे क्या कहा, चंद्रमुखी। तो चंद्रमा की सुंदरता से किसी के मुख की अगर हम तुलना करें तो ये चंद्रमा यहाँ पे उपमान होगा, और जिसकी तुलना करी जा रही, जिस मुख की तुलना की जा रही, वो उपमेय होगा। तो इतना याद रखना, जो भी व्यक्ति उपमान होगा वो पद में बड़ा होगा। जिससे तुलना करेंगे आप, जिस भी चीज से तुलना करें, देखिए यहाँ पे मुख की तुलना किससे करी गई है, चंद्रमा से, तो जिसकी तुलना की जाएगी, जिससे तुलना की जाएगी उसको क्या कहेंगे, उपमान, और जिसकी की जाएगी उसको क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। और इसकी एक परिभाषा क्या है, एक तरीका है पहचानने का, ये मोस्टली प्राकृतिक चीजें होती हैं। प्राकृतिक चीजें होंगी, वो कौन सी होंगी, सारी वो उपमान बनेंगी। दूसरा इसका याद रखना, अप्रस्तुत जो भी मिले आपको अपने सामने, अप्रस्तुत जो भी आपके सामने अप्रस्तुत हो उसको क्या मान लेंगे, उपमान। अगर हम कह दें चंद्रमुखी, तो मुख और चंद्रमा में कौन सा आपके सामने उपस्थित था, तो मुख जो उपस्थित है या चंद्रमा। अब कुछ लोग कहेंगे रात में चंद्रमुखी कहा था तो चंद्रमा आसमान में था, तो इसके लिए याद रखो जिसके बीच में आपकी दूरी कम हो उसको क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे, और जिसके बीच में आपकी दूरी अधिक हो उसको क्या कहेंगे, उपमेय कहा जाएगा। तो इतना याद रखना, उपमेय और उपमान के डाउट में मत रहना। जिस व्यक्ति की तुलना की जाएगी वो उपमेय होएगा, और जिस व्यक्ति से की जाएगी वो उपमान होगा। अगर मैं किसी से कहूँ कि तुम इतने अहिंसा के पुजारी हो जैसे कि महात्मा गांधी, तो
मैंने किसी एक्स व्यक्ति की तारीफ में उसको अहिंसावादी कह दिया, तो उसकी तुलना हमने किससे कर दी? महात्मा गांधी, अर्थात वो अपने उस वर्ग में श्रेष्ठ हैं। अर्थात हम तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं, तो प्रस्तुत कौन है? उस व्यक्ति जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। और अप्रस्तुत कौन है? महात्मा गांधी। अब यहीं अगर हम ये कह दें कि महात्मा गांधी इतने उदार थे जितने कि भगवान शिव, तो अब इसमें ये बात हो जाएगी कि यहाँ कहेंगे महात्मा गांधी भी अप्रस्तुत हैं, भगवान शिव भी अप्रस्तुत हैं। लेकिन इस अप्रस्तुत की श्रृंखला में ज्यादा जोर किसके ऊपर है? महात्मा गांधी एक समय में तो प्रस्तुत रहे ही होंगे ना। अच्छा, तो याद रखना कि दो व्यक्तियों की हमेशा तुलना होगी। अगर हमने कहा महात्मा गांधी किसी एक्स व्यक्ति के कोई एक्स व्यक्ति महात्मा गांधी के समान अहिंसा प्रिय है, तो यहाँ पर वो एक्स व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है, लेकिन वहां पर महात्मा गांधी उपस्थित नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर हम कहते हैं महात्मा गांधी इतने उदार थे जितने कि भगवान शिव, तो ना अब यहाँ महात्मा गांधी आपके सामने जीवित है, ना भगवान शिव आपके सामने जीवित है, तो ये याद रखना। लेकिन इनकी ये कभी ना कभी तो प्रस्तुत थे ना आपके सामने, तब इस स्थिति में यहाँ पर इनको प्रस्तुत और इनको अप्रस्तुत मान लिया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ लेना, उपमान वही व्यक्ति होता है जो अप्रस्तुत हो या प्राकृतिक रूप से जिसकी मौजूदगी का आपको एहसास हो। उपमेय और